माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। प्रेम से बोलिए, सभी बोलिए। यशोदानंदना जय व्रजजनरञ्जना। जय यशोदानंदना जय व्रजजनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। वो प्रेम से ताली बजा रहे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदना जय व्रजजनरञ्जना। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बड़ा उत्साह से ताली बजा के बड़े उत्साह से बोलिए, क्योंकि हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन में लोग बहुत धूम धड़ाका मचाते हैं, यहाँ तो आवाज ही नहीं आ रहा है। प्रभु जी सबके लिए प्रसाद बनाए ना, थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राधा गोविंद राधे जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की श्री कृष्ण बलराम की श्री गौर निताई की श्री गिरि गोवर्धन धाम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे हट 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे हट राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे
जय श्री राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रीला प्रभुपाद प्राण धन है जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे गौर प्रेमानंदे नाम संकीर्तन की। सब लोग एक बार प्रेम से साथ में बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। आप सब जो वृंदावन आएंगे विशेष करके कीर्तनिया तब जानेंगे वहाँ कीर्तन का कैसे होता है और कहाँ पॉज करते हैं, कहाँ हाई पिच में जाते हैं। ये सब जब आप रहते हैं ना तो सीख जाएंगे आप। इसलिए आप वृंदावन जरूर आइए। आ रहे ना, ये सबको लेके आइए, सब आइए तो देखेंगे क्या आनंद है वहाँ। तो सब रील्स में देखते ही होंगे वृंदावन का आनंद। सभी हाथ जोड़े, ठीक है रहने दो। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या? नहीं, सही। सभी हाथ जोड़े और मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय नमस्ते निर्विशेष वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत सारे भक्त दूरदर्शन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं, इसलिए क्षमा कीजिए
हम मातृभाषा में ना बोल के राष्ट्रभाषा में बोलेंगे, है ना? ठीक है, सबको हिंदी समझ में आता है? हरे कृष्ण, धन्यवाद। ताकि सभी लोग इसका लाभ लें। तो परम सौभाग्य है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष से चल रहा है और बहुत ही जल्दी अष्टमी तिथि आ रही है, जिस दिन हम क्या मनाएंगे? राधाष्टमी महोत्सव। ऐसा कौन है जो राधा रानी को कभी नहीं जानते हैं या नहीं सुने? हाथ उठाइए। ऐसा कोई है ही नहीं जो राधा रानी को कभी सुने नहीं है नाम या कोई जानते नहीं, क्योंकि आज के इस तारीख में सोशल मीडिया का इतना बूम है, इतना हाइप है, इतना प्रसारित है कि सभी लोग राधा रानी और बरसाने धाम से परिचित है। कोई गए भी ना हो, भले वो कोई गए नहीं, लेकिन सभी लोग बरसाने वाली को जानते हैं। और प्रेम से कहो राधे राधे। तो ये बहुत पावन समय है जिसमें हम लोग एकत्रित हुए हैं, और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ श्रीमान संग्रामजीत को, जिन्होंने इस्कॉन भुवनेश्वर के ये एक्सटेंशन सेंटर में इतना सुंदर, बहुत अथक परिश्रम करके प्रचार किए हैं। तो जब आते हैं तो देखते हैं कि भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं और गृहस्थ भक्त सब साथ में एकत्रित आए हैं, और व्यवस्था देखिए कितना सुंदर, मतलब सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। एयर कंडीशनिंग फ्री, दर्शन फ्री, कथा फ्री, उसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो भी फ्री। तो सब कुछ सुंदर, आपको बस आना है और इसमें इतना इस रस में डूबना है कि बिना टिकट में वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा एक प्रयास है। हम तो आते हैं और आपको सुना देते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे कितने लोगों का अथक प्रयास है, कई दिनों से प्रमोशन। और मैंने तो सुना प्रभु जी सबको व्यक्तिगत तरफ से बुलाते हैं, है ना? तो बहुत इसमें प्रयास है, जिसलिए सबको भूरी भूरी धन्यवाद, प्रशंसा। और हमारे तगड़ा मीडिया टीम सब बैठे हैं यहाँ, लगे हैं ताकि इस कथा को सब लोग आस्वादन कर पाएँ। तो इस सब भक्तों को धन्यवाद। तो आप लोगों ने अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाए। तो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दिन यहाँ सभी आए थे? आप लोग सभी आए थे? बहुत अच्छा। तो एक सौभाग्य है कि हमारे साथ भगवान का धाम भी आ गया आपके सामने। गिरिराज गोवर्धन साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कथा के बाद आके सामने से दर्शन कर सकते हैं, जो गिरिराज श्री राधा श्याम सुंदर के स्वरूप में है, युगल स्वरूप। तो ये बड़ा संयोग है कि हम सब एकत्र हुए हैं। और एक वंदना स्तुति पहले करते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारी शाही में बताएं कि कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि हम इस कलयुग के जीव हैं, मंद बुद्धि हैं। सारा बुद्धि तो सब सोशल मीडिया ने ले लिया। जो भी कुछ बचा कुचा है शास्त्र में लगाए हैं, नहीं तो सारा दिन भर तो उसमें ही रहते हैं। तो इस बुद्धि से हम लादिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी को कैसे समझेंगे? उनके गुणगान करना तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ सुख सनक नारद आदि ब्रह्मर्षि देवऋषि महर्षि गण भी अथाह नहीं पा पाते हैं जिनके गुणगान करने में। और हम ये कलयुग के प्रोडक्ट, हम लादिनी शक्ति स्वरूपिणी के गुणगान करने बैठे हैं। श्रवण और कीर्तन वास्तव में बहुत असाध्य है ये कार्य, और उन्हीं की कृपा से ही उन्हीं के बारे में हम कुछ गुणगान कर सकते हैं, कुछ श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए चलिए उनके चरणों में हाथ जोड़ के वंदना करते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों में।
सब लोग बोलिए, वंदे वृंदावनानंदाम राधिका परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां आह्लादिनी शक्ति रूपिणी श्री वृषभानुकुमारी के। पगबंदों करि जोर जे निशिवासर गुर धरे ब्रजवसी नंद किशोर वंदो राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिन परसन के हित रहित लालायित घन श्याम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो श्रीमती राधा रानी के कृपा से ही राधा रानी के गुणों का श्रवण कीर्तन करेंगे, ताकि आने वाले राधाष्टमी को हमारी मानसिक स्थिति तैयार रहे कि हम राधा रानी के उत्सव कैसे मनाएं, क्या प्रार्थना करें। तो सबसे पहले तो हमें तत्वों को जानना है, सिद्धांतों को जानना है। क्या ब्रह्म एक है, थोड़ा सा सिद्धांत है। हमारे आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दोनों सिखाया है हमें। अगर हम तत्व और सिद्धांतों को ना जान के केवल राधा रानी की लीलाओं को सुनेंगे तो फिर हम उसको सरलता से ले लेंगे। हम सोचेंगे कि हाँ ये भी कोई प्रेम व्यापार है जैसे संसार में देखते हैं। इसलिए सिद्धांत को जानना है। सबसे पहले परब्रह्म एक ही है। ऋग्वेद कहते हैं एकम ज्योति विधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म एक ही है और वो दो रूप में प्रकट होते हैं। एकम ब्रह्म, एकम ज्योति, व्युद्विधा दो रूप से। फिर दो रूप से जब ब्रह्म प्रकट होते हैं तो होते हैं राधा माधव रूपकम। इसलिए श्री कृष्ण ही राधा है और श्री राधा ही श्री कृष्ण है। इसको हमें जानना है। और तो कोई ये भी कह सकता है तो फिर हम भी तो ऐसे ही है ना, हम हमारे वाइफ हैं, वाइफ हम हैं। कोई ये भी कह सकता है कि ना ना, भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं। कई शक्तियां, उनमें से तीन प्रमुख शक्तियां हैं। उपनिषद कहता है परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। श्रुति बहुत अनेक शक्तियां हैं लेकिन तीन प्रमुख शक्तियां हैं। पहला बहिरंग माया शक्ति। ये कौन है बहिरंग माया शक्ति? जी हाँ, जिसके प्रतिनिधि हैं दुर्गा देवी। उनका क्या काम है बताइए, क्या करते हैं? ना ना, क्या करते हैं बताता हूं, सुनिए। माया शक्ति, जड़ शक्ति इस संसार में हम सबको बांध के रखती है। किससे? इस शरीर से और शरीर के संबंध वस्तु और व्यक्ति से। बस मैं और मेरा, बाकी सब तेरा। ये जितने सब हमारे मन में विचार है ना कि ये वस्तु और व्यक्ति सब जो मैं और मेरे में हम फंसे हैं ना,
ये माया शक्ति का है, मटेरियल एनर्जी, जड़ शक्ति। ये इसकी शक्ति के प्रभाव से सारे जीव इस संसार में बंधे हुए हैं। हम अपने शरीर से, शरीर के संबंधियों से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, सबसे हम बंधे हुए हैं और समझते हैं कि हम अपना परिचय इस तरह से देते हैं। दो प्रकार की शक्ति है। तो कहते हैं कि पहले तो आवरण कर देती है माया शक्ति, जीव के ऊपर एक आवरण कर देती है, इसलिए उसको कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति, कवर कर देती है। हम सबसे पहला हमारा क्या होता है, अज्ञान के हम विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम किसके हैं ये भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। और इस संसार में आके हम कहते हैं हम मिश्रा जी हैं, हम पांडे जी हैं, हम पटनायक जी हैं, हम साहू जी हैं, हम बिहारी जी, हम बेहरा जी हैं, हम तिवारी जी हैं। ये सबसे पहला अज्ञान है जीव के ऊपर जो बड़ा ढक देते हैं, माया शक्ति का आवरण। अच्छा, आवरण तो हो गया। मान लीजिए आपके ऊपर जबरदस्ती किसी ने कंबल ढाक दिया, एक नहीं 5-5 कंबल, तो उठ पाएंगे मंगलारती में? तो ऐसे अज्ञान भागवतम में लिखा है कि एक नहीं, अज्ञान 5 प्रकार के अज्ञान है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 प्रकार के अज्ञान हम सबको ढका हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किए, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एक नहीं 5 प्रकार के अज्ञान का कवरिंग जीव के ऊपर है, हम सब के ऊपर है। तामिश्र, अंध तामिश्र, मोह, महामोह, इस तरह से अज्ञान का आवरण है। ये तो हो गया, मान लीजिए ढक दिया गया। लेकिन किसी को आपने ढक दिया, किससे? मान लीजिए कंबल से। इतना तक नहीं है, माया की दूसरी शक्ति काम करती है। क्या करती है कि जब आपको किसने मान लीजिए जबरदस्ती आपके ऊपर कंबल या बोरा जो भी है डाल के ढक दिया है और आप उठना चाहते हैं, लेकिन वो एक खींच के लात मारती है, भगाओ, ढक के उसके ऊपर प्रहार भी करती है और धकेल देती है कहीं किसी अंधेरे काल कोठरी में जहां से हम कभी नहीं आ पाते। तो दूसरा माया का शक्ति है वो विक्षेपात्मिका शक्ति, या कहीं कहीं प्रक्षेपात्मिका शक्ति लिखा था। आवरणात्मिका शक्ति हमें ढक देती है और विक्षेपात्मिका शक्ति हमें इस भौतिक संसार में धकेल देती है, जिसके वजह से हम इस 84 लाख योनियों में कुत्ता, सुअर, गधा, बिल्ली और बोलिए चींटी, सांप, केचुआ, मेंढक, मनुष्य, देवी देवता से लेके कौन सा ऐसा शरीर है जो हमने ग्रहण नहीं किया है। सारे शरीर में हम बस एक के बाद एक बदलते रहते हैं। जैसे व्यक्ति ड्रेस बदलता है, वैसे ये मत सोचिए कि बस यही एक जीवन है, इससे पहले हम नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। प्राय लोगों की धारणा है बस अभी आए, प्रकट हुए हम, इससे पहले हम नहीं थे। ऐसा नहीं है। संसार में जब से संसार है तब से हम लोग हैं और अलग अलग शरीर बदलते हैं। और इसमें भी हम लोगों का कितनी ममता हो जाती है ना कि ये मेरे हैं, मेरा है, सब उसमें हम पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो अज्ञान तो हो गया। अज्ञान का पहला शक्ति है कि पहला प्रभाव है कि हमें अपने स्वरूप से विस्मृत हो गए। अरे हम किसके हैं, जिनके हैं वो स्वरूप तो हम भूल गए। और दूसरा शक्ति है कि हमें इतना भौतिक संसार में 84 लाख योनियों में धकेल देता है कि बस कभी याद ही नहीं आती है, बुलाने पर भी नहीं आते हैं, कितनी बार फोन करने पर भी नहीं आते हैं। इतनी तगड़ा शक्ति है माया का। और ये है बहिरंग माया शक्ति। और दूसरा है जीव शक्ति। भाई भगवान की दूसरा शक्ति क्या है? जीव शक्ति, जिसको तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तटस्थ शक्ति। तट का अर्थ है किनारा। नदी का किनारा देखे होंगे, कूड़ा है ना, ये सही है। तट तो कभी भी वो ऊपर भी जा सकता है, पानी के अंदर भी जा सकता है।
ये तट, तो जीव शक्ति तटस्थ शक्ति है कि वो चाहे तो भगवान के धाम में जा सकता है, नहीं तो भौतिक संसार में रह सकता है। अच्छा, वो कैसे है? इलेक्ट्रिक करंट देखिए तटस्थ कैसे है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, इसलिए कि सब लोग थोड़े सजग हो जाएं। देखिए कहीं भी इलेक्ट्रिक का करंट जो हमारे घर में दिखा देता है ना, उसका दो प्रयोग है। उससे हम कितना सुंदर, इसी हॉल में ही देखिए कितने सारे लाइट्स हैं, कितने फैंस हैं, एयर कंडीशनिंग भी है, इसका उपयोग हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। और वो और एक देखिए कि इलेक्ट्रिक का वायर अगर कहीं लटका हुआ है या इलेक्ट्रिक करंट है और उसका उपयोग नहीं हुआ है और हमने उसको अगर टच किया तो करंट लगेगा, जान भी जा सकती है, सही कह रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रिक का क्या दोष है बताइए? उनका कोई दोष है? कोई फाइल करता है? अब बताइए, कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आपने गए कभी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए कभी? क्योंकि वो तटस्थ है और बस प्रयोग करना आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही भगवान है, जीव तटस्थ है। एनर्जी एक है, उसको आप रेफ्रिजरेटर में यूज कर सकते हैं या हीटर में भी यूज कर सकते हैं, एम आई राइट? उसी प्रकार से जो शक्ति है, भगवान की शक्ति है, उसका सहारा लेके हम भगवान के शरण में जा सकते हैं। और थोड़ा सा उपयोग, सदुपयोग नहीं हुआ तो फिर अनादि अंधकार संसार हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके वजह से हम यहाँ हैं। तो ये हो गया जीव शक्ति। और तीसरा सुनिए, भगवान की तीसरा सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो सबसे प्रिय है, वो है स्वरूप शक्ति। क्या कहते हैं? या अंतरंगा शक्ति। क्या? अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति तीन विधा है, तीन प्रकार से है, संबित, संधिनी और ह्लादिनी। एक है संबित, संधिनी और ह्लादिनी। ये संधिनी शक्ति क्या करती है? संधिनी शक्ति भगवान के क्या, उसका प्रयोग क्या है? भगवान का धाम वैकुंठ, अनंत कोटि वैकुंठ, साकेत, अयोध्या, मथुरा, काशी या गोलोक वृंदावन, ये सब जो धाम है और उसका जो भी अविकल स्वरूप इस भारत वर्ष में है, पृथ्वी लोक में है, ये सब भगवान की कौन सी शक्ति है? संधिनी। याद रखिए, संधिनी। भगवान का धाम ये सब जो है, ये संधिनी शक्ति का परिणाम है। और इसके साथ साथ भी कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि माता पिता सय्यासन आन। भगवान के माता पिता, भगवान की बेड, सैया, आसन, भगवान के आयुध, भगवान के धाम, ये सब संधिनी शक्ति का विस्तार है। दूसरा है संबित शक्ति, कि भगवान की जो चित्त पोटेंसी है, जिसमें भगवान ज्ञानमय है, भगवान सर्वज्ञ है। भागवतों में लिखा है ना, अभिज्ञ स्वराट, भगवान सर्वज्ञ है। भगवान की सर्वज्ञता, ऑल कॉग्निजेंट, यस प्रभु, ऑल कॉग्निजेंट, भगवान की सर्वज्ञता। और उसके बाद जीव के बारे में जानना, और प्रत्येक जीव में भगवान की सत्ता है। कैसे? परमात्मा के रूप में, राइट? हाँ, वो सब भगवान की संबित शक्ति का परिणाम है। और बहुत प्रमुख है आह्लादिनी शक्ति, वो है आनंददायिनी शक्ति। इसमें भगवान हमेशा आनंद रहते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही ऐसा है। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, थोड़ा सा संस्कृत बोल दूं। कृषिर भूवाचक शब्द णच्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्य परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति सुनिए।
कृष्ण, कृषि भूवाचक शब्द। कृ शब्द का अर्थ है जो धारण करता है समुद्र सबको, कृ। दूसरा है स्न, णच निवृत्तिवाचक। और स्न, ण शब्द का अर्थ है कि जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, इस परम ब्रह्म को कृष्ण कहते हैं। कितना सुंदर व्याख्या है ना श्रुति। तो ऐसे आनंद जो खुद आनंदित रहते हैं और जो उनके संपर्क में जो आते हैं, जैसे हम लोग, आप लोग, वो भी आनंदित होते हैं ना। किसको आनंद नहीं लग रहा है हाथ उठाओ। कोई पीछे से हाथ उठा रहा है, किसको आनंद नहीं लग रहा है? जो भी आनंद, जो भी थोड़ा बहुत आनंद, सुख, शांति लग रहा है ना, जो भी हमें लगता है वो इसी लादिनी शक्ति का ही स्वरूप परिणाम है। भक्ति में जो भी थोड़ा बहुत आनंद लगता है, सुख लगता है, शांति जो प्राप्त होती है, किस शक्ति का परिणाम है? लादिनी शक्ति। और ये आनंद और सुख की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। जो हम में और आप में थोड़ा बहुत आनंद है ना, सुख है, वो लादिनी शक्ति का ही परिणाम है। और ये लादिनी शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप कौन है? राधा रानी। तो ये इस प्रकार से, तो ये मत सोचिए कि जैसे कोई इस शहर का, किसी शहर का कोई लड़की है जिससे किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, तो ये नहीं है। ये दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही है। इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं एक सरल उदाहरण से। राधा कृष्ण दिखने में दो है पर एक ही है। जैसे एक उदाहरण देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट को मैं दिखाऊंगा अभी। अरे मोबाइल लाइए, वो कुछ दिखाता हूँ, थोड़ा डेमो भी कर लेंगे, है ना। अभी संग्राम को एक आंख बंद कीजिए आप, ऐसे एक आंख बंद कीजिए और देखिए, एक आंख बंद करके मैं कुछ दिखा रहा हूँ। क्या है मेरे हाथ में? सेलफोन, मोबाइल है, ठीक है। अभी दोनों आंख से देखिए, कितने हैं? पक्का? एक आंख से एक और दोनों आंख से भी करेक्ट है ना? या दो हैं? आप लोग क्या बोल रहे हैं? कौन हमारे साथ हैं? दो कौन बोल रहे हैं? कोई नहीं? बस हो गया, और क्या है ना। राधा और कृष्ण दो दिख रहे हैं पर एक ही है। जैसे हम एक आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एक ही दिखता है, तो दो आंख से देखेंगे तो दो नहीं दिखता है। दो दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जैसे दो आंख से भी देखेंगे तो एक ही दिखेगा, उसी प्रकार से जब हम राधा कृष्ण को देखेंगे तो एक ही है, वो दोनों एक ही स्वरूप है, पर वो प्रतीत होते हैं ऐसे दो के रूप में जब वो दो हो जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं सिद्धांत के द्वारा कि कृष्ण की तीन प्रमुख शक्तियां हैं। एक बहिरंगा माया शक्ति, जिसके द्वारा हम सब माया मोहित होकर संसार में पड़े हैं। दूसरा है जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति, जो हम हैं, जिनके हैं हम, जो परमात्मा वो है, हम आत्मा हैं। और तीसरा है क्या? अंतरंगा या स्वरूप शक्ति, जिसके तीन हैं, संबित, संधिनी और लादिनी। तो हम जो हैं जीव शक्ति वास्तव में है तो तटस्थ है, पर और सूक्ष्मता से देखा जाए वो अंतरंगा शक्ति के अंदर ही आते हैं। फिर से कहूँ, कोई ध्यान नहीं दिया मेरे इस वाक्य को, ये पहली बार आपने सुना होगा। जितने सब बैठे मैं गारंटी देके कहता हूँ ये वाक्य पहली बार सुने होंगे। हालांकि जीव शक्ति मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति है, बट इट डजंट कम अंडर एक्सटर्नल एनर्जी। इट इज आइडियली इट कम्स अंडर इंटरनल एनर्जी, बट इट बाई मिसफॉर्चून इट कम्स अंडर एक्सटर्नल एनर्जी। गीता में आप पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं भूमि रोपो नलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकारम इति अंग में भिन्ना प्रकृति रस्तदा। ये हो गया जड़ शक्ति।
उसका नेक्स्ट वर्स बताइए तो। अपरेयम, इसके अलावा और एक शक्ति है अर्जुन सुनो, मैं इसके अलावा इससे श्रेष्ठ और एक शक्ति बताता हूं। अपरेयम इतस्ते अन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाभाव। ये जो जीव शक्ति है ना, जो हम लोग हैं, ये जड़ प्रकृति से ऊपर हैं, अलग हैं, श्रेष्ठ हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव शक्ति वास्तव में एक सेपरेट शक्ति है, हम सब जो हैं, पर अंतरंग शक्ति के अंदर ही आते हैं। पर होता क्या है कि जीवभूत महाबाहो यदम धार्यते जगत, क्योंकि हम विमुख होके संसार में भोग करने की, बिकॉज ऑफ द एंजॉइंग टेंडेंसी, वी वांट टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयरफॉर वी कम अंडर एक्सटर्नल एनर्जी, एल्स वी आर एक्चुअली फ्रॉम कनेक्टेड टू इंटरनल एनर्जी ओनली। हम लोग अंतरंग शक्ति के दायरे में आते हैं। तो इसीलिए हमारा, क्यों मैं कह रहा हूं, भगवान के साथ जुड़ना हमारे लिए स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। अभी हम माया का आवरण है, इसीलिए क्रिकेट देखना स्वाभाविक है हमारे लिए, या मूवी देखना स्वाभाविक है, या इंद्रिय तृप्ति करना स्वाभाविक है। पर जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति करना नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम उनके हैं। अगर ये स्वाभाविक नहीं होता, जरा सोचिए, हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में हजारों लाखों करोड़ों लोग विदाउट इनविटेशन, कोई इनविटेशन देता है उनको? देता है कोई? क्यों आते हैं? बिकॉज इट्स फॉर ए लिविंग एंटिटी, इट्स बट नेचुरल टू गेट कनेक्ट विद द सुप्रीम लिविंग एंटिटी। ये स्वाभाविक है। तो इसलिए राधा कृष्ण कोई दो नहीं, एक है। और इस राधा कृष्ण को हमारे अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन उसमें से गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन जिस संस्था में आप सब जुड़े हैं ना, ये कौन से संप्रदाय में आते हैं? गौड़ीय संप्रदाय। इसको गौड़ीय क्यों कहते हैं? क्यों? गौड़ देश का अर्थ है बंगाल, वेस्ट बंगाल। महाप्रभु श्री चैतन्य गौड़ देश में प्रकट हुए, और उनके बाद से इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। और भक्तों, सही मानिए तो राधा कृष्ण को एक तो गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा निम्बार्क संप्रदाय को छोड़ के और कहीं जो बाकी दो संप्रदाय में इतना नहीं जानते हैं। हमारे संप्रदाय में भी केवल माधवेंद्रपुरी के बाद, ईश्वरपुरी के बाद, जैसे भगवान स्वयं आ गए, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब से राधा रानी की जो महानता वो प्रचार और प्रसारित हुई। नहीं तो उससे पहले रूप गोस्वामी जी के विग्रह का नाम क्या है? गोविंद देव, अकेले थे। सनातन गोस्वामी जी के विग्रह का नाम क्या है? मदन मोहन, अकेले थे। मधु पंडित जी के विग्रह का नाम है गोपीनाथ, अकेले थे। आपके इसी उड़ीसा प्रदेश से राधा रानी गई है वहां, जानते हैं आप? महाराज प्रताप रुद्र देव के सुपुत्र, उन्होंने जानवा माता के द्वारा राधा रानी को भेजी। तब जाके आज आप देखते हैं कि बोल राधा गोविंद देव भगवान की, बस सब राधा रानियों को जानवा देवी माता ने स्थापित किया। तो तात्पर्य है कि ये जो राधा कृष्ण की जो उपासना भक्ति, महाप्रभु के बाद, महाप्रभु और महाप्रभु के बाद उनके अनुयायी, इनके वजह से हमें पता चला। इसीलिए गीतकार कहते हैं, यदि गौर न होइतो तबे की होइतो, के मने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रसी जगते जाना तो के। राधा रानी की महिमा, प्रेम रस सीमा इस जगत में कौन जानता अगर गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं होते। और गौरांग महाप्रभु के बारे में इतना विस्तार से हम कैसे जान सकते अगर प्रभुपाद प्रकट नहीं होते।
इस उत्कल प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो जानता है महाप्रभु के बारे में। क्यों? क्योंकि अष्टप्रहर नाम संकीर्तन माँ के गोद से, गर्भ से पैदा होते ही हम लोगों ने सुना है। हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र सब जानते हैं, और गौर नित्यानंद को भी प्राय सभी जानते हैं। पर गौरांग महाप्रभु साक्षात कृष्ण भगवान हैं, ये कितने जानते थे? हम लोगों ने स्कूल के हिस्ट्री बुक में भी पढ़ा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हाँ, एक धर्म प्रचारक हुए हैं, ऐसे है ना। साक्षात कृष्ण है, ये कौन बताए? गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार, कतना सुंदर सरल करिया के बुझाइते यार, यदि प्रभुपाद न होइत तबे की होइत ए जीवन बहित किसे, निताय गौरेर अपार महिमा केदित सकल देशे। कौन देता है इस सारे संसार में निताय गौरांग की अपार महिमा करुणा को? अगर प्रभुपाद ना होते तो। इसलिए परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की सुंदर कविता भक्तों को हमेशा याद आता है। इसलिए इन आचार्य जो आपके सामने उपस्थित हैं कि चरणों में कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम, जिन्होंने हमें गौर नित्यानंद को और राधा कृष्ण को दर्शाया। आप सब लोग साइलेंस कर दीजिए थोड़ा, नहीं तो आपको आस्वादन करने नहीं देंगे। इसलिए ये हमारी परम सौभाग्य है। अच्छा, अभी सुनिए, भगवान की जो लीलाएं होती है ना, कृष्ण भगवान कितने साल पहले आए थे? और थोड़ा स्पष्ट रूप से बोले तो कितना है? कोई गिनती किया है क्या? 5508 हो गए। कोई कह रहा था 5200 कुछ ऐसे कुछ, चलो जो भी हो। तो 5000, लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आए थे और वृंदावन में, भौम वृंदावन में लीलाएं की। एक होता है जो नित्य गोलोक में लीला होती है। भगवान की 3 लीलाएं, याद रखिए, एक एक करके बता रहा हूं मैं। पहला, इसको कहते हैं नित्य लीला। क्या कहते हैं? वो हो रही है, होती है भगवान के अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में, ठीक है, जहां वो नित्य लीलाएं करते हैं। और कभी कभी इस धरती पे आते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को एक ट्रेलर, टीजर, राइट, ये तो सब जानते हैं ना एक ट्रेलर, एक टीजर दिखाने के लिए कि जानते हैं मैं अपने धाम में कितना सुख में हूं। तो वो हो गया नैमित्तिक लीला। इस संसार में जब आते हैं भूमि, पृथ्वी पर, भौम वृंदावन में, तो वो हो गया नैमित्तिक लीला। ये 2 लीला तो हो गई। और तीसरा एक लीला भी होती है, उसको कहते हैं स्फुरित लीला। स्फुरित, स्फुरण होना। वो लीला जो स्फुरण हो, जो स्फुरित लीला है, वो आज भी चल रही है। किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। ये जो वाल्मीकि, वेद व्यास इत्यादि ग्रंथों में जो लीलाओं को रचना किए हैं, वो गोलोक वृंदावन की लीलाएं या भौम वृंदावन के नित्य और नैमित्तिक लीलाएं। लेकिन स्फुरित लीला वो है जो प्रेमी, रागी, रसिक महात्माओं के हृदय में स्फुरित होता है। और कभी कभी वो प्रकाशित करते हैं। इस वाक्य को सत्य मानिए, मैं वहां रह के अनुभव किया हूं ब्रज वृंदावन में। जो नित्य बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं और भजन करते हैं, बहुत नाम जप करते हैं और लीला चिंतन करते हैं, तो कई बार लीलाएं स्फुरण होते हैं।
और किसी किसी गिने चुने व्यक्ति अगर कोई उनको लगे विश्वास पात्र है तो उनको वो प्रकाशित करते हैं। इसलिए हम प्राय कहते हैं कि भले हम रसिक नहीं है पर रसिकों के हैं उपासी। सुनिए ध्यान से, रसिक नहीं है हम रसिकों के हैं उपासी, तन से भले नहीं अरे मन से तो हैं ब्रजवासी। हरि वो, तो भले हम तन से वहां नहीं है, शरीर से हम वहां नहीं जा पा रहे, पर मन को ऐसा बना दे कि हम भी ब्रजवासी हो जाए। तो ऐसे प्रेमी अनुरागी रसिक भक्तों में हैं सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए ये सब परंपरा में जो आते हैं तो उनको कभी कभी लीलाएं स्फुरण होते हैं, तो वो लीलाएं अभी भी अद्यावधि चल रही है, अद्यावधि चल रही है। जो कुछ कुछ महात्मा को कहते हैं ना, आप अभी भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर की जब आप परिक्रमा करते हैं तो एक स्थान पे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है। ध्यान आ रहा है? ठीक है। तो वहाँ एक पद लिखा है जो मैंने आज से 20 साल पहले जब पहली बार मैं गया था तो वो पद में देखा और तब से मेरे मन में बैठ गया वो। तब वो समझ में आता है कि वास्तव में नित्य लीला, नैमितिक लीला और ये स्फुरित लीला क्या है। उसमें लिखा है अद्यावधि से लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बार पाए। आज भी वो लीलाएं जगन्नाथपुरी में महाप्रभु कर रहे हैं वर्तमान समय में भी, पर कौन किसको दिखता है वो लीला? कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। कोई कोई भाग्यवान, सौभाग्यवान या सौभाग्यवती जिनको उनका कभी कभी दर्शन होता है। आज भी ऐसे हैं। हमारे गिरिराज गोवर्धन धाम में जब दान घाटी से परिक्रमा चालू करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम, उसके बाद अनियोर में हमारा भागवत महाविद्यालय आता है। लेकिन उसके बीच में एक स्थान आपको बताता हूँ, कभी भी अगर गोवर्धन जाएंगे परिक्रमा में तो 1 मिनट समय निकाल के वहाँ आप जा सकते हैं और दर्शन प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ एक से एक महान संत थे जिनको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हुआ था। उनके गोद में ठाकुर जी बाल गोपाल आके प्रकट हुए थे। इसी 50 साल पहले की, 40 साल पहले की बात है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी समाधि है वहाँ। तो वहाँ इसी महामंत्र को वो जप कर रहे थे। महामंत्र को जप करते करते इतने तल्लीन हो गए और विरह उत्पन्न हुआ कि साक्षात गोपाल जी उनके गोद में आ गए। तो कौन कह सकता है? ऐसे महात्माओं के चित्त में लीलाएं स्फुरण होते हैं, इसलिए स्फुरित लीला। जब आप इस्कॉन मंदिर में आके संध्या आरती अटेंड करते हैं, कभी कभी संध्या आरती में आप सुनते होंगे ना, ये संध्या आरती जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। जब भक्ति विनोद ठाकुर संध्या आरती का भजन लिख रहे थे, ऐसा मत सोचिए कि वो कवि की तरह ऐसे सोच रहे थे अब क्या होगा। हम लोगों के स्कूल में एक साहित्य में, लिटरेचर में एक सब्जेक्ट था, रेलो ऊपर चिलिका दर्शन। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कल्पना नहीं कर रहे थे कि अभी वहाँ क्या होगा। नहीं, साक्षात लीलाएं दर्शन हो रही थी और उसको दर्शन करके भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं कि वा जयो जय गौरा चांदे आरती कसोभा जानवी तट बने जगमान लोभा। जानवी तट बने जगमान लोभा। जो जानवी अर्थात गंगा के तट में भक्ति विनोद ठाकुर को दिख रहा था भक्तों। ही वॉज डायरेक्टली सीइंग एंड देन ही रोट दैट पोएम। इट्स नॉट काल्पनिक, इसको कहते हैं स्फुरित लीला। सब जो आके जो आरती कर रहे थे गौरांग महाप्रभु की, शिव सुख नारद प्रेमे गद गद। तो क्या है इधर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं स्वयं भक्ति विनोद देखे। बंगला शब्द समझ में आता है? देखे,
भक्ति विनोद सोचे लिखा है क्या? क्या लिखा है? भक्ति विनोद देखे गौरार संपद, तो दिख रहा था। तो इसलिए भक्तों, ऐसे महान भक्तों को, आत्माओं को, शुद्ध आत्माओं को लीलाएं दर्शन होते हैं। तो इसलिए ये जो लीलाएं हैं शास्त्रों में भी मिलते हैं, भक्तों के हृदय में भी स्फुरण होते हैं राधा कृष्ण के लीला। और राधा कृष्ण का जो संबंध है तो ऐसा है जिसे एक दूसरे को विच्छेद नहीं किया जा सकता। हम भी उनके हैं, पर हमारी कमी यह है कि हम उनसे बिछड़ गए हैं। जीव शक्ति भी उनका है, हमारी कमी है कि हम बिछड़ गए, पर स्वरूप शक्ति तो है ही उनका, वो कभी बिछड़ नहीं सकते। बताइए क्या अग्नि से उष्णता अलग हो सकता है? जैसे ही सूर्य खिलता है तो पद्म, सूर्य उगता है तो पद्म खिलता है, कमल। सूर्य के साथ कमल का संबंध है, कितना प्रेम है देखिए। उसी प्रकार से चंद्रमा के साथ कुमुदनी या चकोर पक्षी एक है, चांदनी के साथ चकोर। जैसे ही चांदनी प्रकट होती है, अभी देखिए भाद्र पूर्णिमा आ रही है, चकोर उस चांदनी की रोशनी को ही वो निहारती है, उसको वो उससे बड़ा प्रेम है। बरसात की बूंद गिरते ही तो मोर नाचने लगते हैं, और चातक स्वाति नक्षत्र के बारिश के बूंद को ही लेने के लिए प्रतीक्षा करती है, अपने चोंच खोल कर प्रतीक्षा करती है। गंगा के जल में अगर डूब जाए तो चोंच बंद करके डूब जाए, लेकिन बस चाहिए तो बस वही स्वाति नक्षत्र के बारिश के बूंद ही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। इसको कहते हैं प्रेम। सूर्य का कमल के साथ, चंद्रमा का चकोर के साथ, बरसात का चातक के साथ, वैसे हम सब जो जीवात्मा हैं, हमारी आराध्य परमात्मा श्री श्री राधा श्याम सुंदर के साथ, तो ये वो प्रेम का संबंध है। आप कह रहे होंगे प्रभु जी असर नहीं होता इतना सुनने पर भी, इसका मतलब हमारा ही कोई कसर है। असर नहीं होता है तो हम में ही कुछ कमी है ना। इतना आप बोल रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, इतना प्रेम निविड़ संबंध है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। यहाँ से जैसे ही बाहर गए तो फिर नीचे सीधा कॉफी हाउस वो सब जो है ऊपर ही रह जाता है। लेकिन हमें अवश्य सुनना है और मन लगाना है। तो प्रभु भक्तों ये कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य के वजह से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब ये जान पाए और सीख पाए। हमारे पूज्य गुरु महाराज को किसने पूछा, महाराज जी आप इतने सुंदर सरल और प्रेम से भरा इतना बढ़िया कथाएं कैसे करते हैं, कहाँ से सीखे आपने इतने सुमधुर कथाएं? तो महाराज जी कहते हैं, देखो भाई, ना हम हंस के सीखे ना रो के सीखे, जो भी सीखे किसी के हो के सीखे। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के हो जाए, उनके अनुयायियों के हो जाए, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। कॉन्टेजियस कहते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड है कॉन्टेजियस, ये तो सब जानते हैं। आजकल जो 2-3 साल पहले जो हुआ हादसा तमाशा कोरोना, तो कॉन्टेजियस है। जैसे ही आप जिसके संग करेंगे ना, उसका भाव आप में आ जाता है। ये सही बात है। इसलिए किसी के हो जाइए, भक्तों के हो जाइए, फिर देखिए आप में भी वो कहते हैं ना, प्रभु जी इतना सुनने के बाद भी कोई असर नहीं होता है, नहीं होगा। आप बस किसके हो जाइए, भगवान और भक्तों के हो जाइए, देखिए आप में भी वो उद्दीपन, वो स्नेह, वो प्रेम, वो भी जागृत होता है, क्योंकि संग का प्रभाव है ना। इसलिए हमारे तो आधार बस एक ही है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम श्री श्री राधा कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु और राधा कृष्ण अभिन्न है। राधा प्लस कृष्णा इक्वल टू, हाँ फिर से बोलिए, महाप्रभु श्री चैतन्य, और हम उनके संप्रदाय में आते हैं, महाप्रभु के संप्रदाय में। इसलिए भले हमें योग्यता नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं,
पर क्योंकि उनके संप्रदाय में आते हैं तो हमें ये योग्यता प्राप्त हो जाती है। जैसे एक उदाहरण दूँ, मान लीजिए कोई मल्टी मिलियनियर एकदम रईस व्यक्ति है, समझ लीजिए अंबानी अडानी ऐसा ही कोई है ना, और उसका जो बेटा है मान लो जो एक नंबर का नालायक, फिर भी उसका जो वारिस है उसका प्रॉपर्टी पड़ोस को देगा, वो देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि उसका बेटा है, जीवित है। उसी प्रकार से भले हमारी योग्यता नहीं है, कई बार भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी क्या हम ये सब पढ़ सकते हैं क्या, क्या हम ये सब सुन सकते हैं क्या, हमारी तो योग्यता ही नहीं है। नहीं, हम एक नंबर के नालायक हैं, एक बार नहीं 10 बार लगा दिए भले हैं, पर हम जिनसे जुड़े हैं ना, महाप्रभु श्री चैतन्य और प्रभुपाद जी हैं और उनके अनुयायियों से, तो हम में वो योग्यता आ जाती है सुनने की, और श्रद्धा से अगर सुनेंगे तो। इसलिए इस आधार पर हमें राधा कृष्ण को समझना है, क्योंकि ब्रज वृंदावन आज भी है। कौन सा ऐसा चीज है जो आप कह सकते हैं जो आज भी है? आज भी यमुना जी हैं, आज भी गिरिराज गोवर्धन है, जो 5000 वर्ष पहले भगवान ने जिनको धारण किए थे, आज भी हम देख सकते हैं। कितना सौभाग्यवान है हम लोग, बताइए। अभी इस काल में हम लोग जीवित हैं, क्या पता 10,000 वर्ष बाद, 10,000 साल के बाद अगर हमारा जन्म हुआ तो हम पूछेंगे प्रभु जी आपने गिरि गोवर्धन को देखा है क्या, तो आप कहेंगे किसी जमाने में यहाँ था, ऐसा ही कहेंगे ना। लेकिन हम आज भी देख सकते हैं गिरिराज गोवर्धन और यमुना जी। यमुना जी तो इस बार ऐसा प्रकट हो गई, स्वरूप अपना प्रकट, यमुना जी वृंदावन में ऐसा स्वरूप अपना प्रकट करा दी, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। जहां परिक्रमा रास्ता है चलने जा रहे थे, वहां तो नौका पे चल के जा रहे थे सब, बोट फेस्टिवल हो गया वहां परिक्रमा रास्ता में। तो आज भी वो सब है। इसलिए वृंदावन के वृक्ष, कीट पतंग से लेके पेड़ पौधे लता पता, सभी के मन में, सभी के जीवा पे बस एक ही नाम, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई नहीं जान सकता। जहां डार डार और पात पात में राधे राधे हो, सभी इतने छोटे से लेके बड़े से बड़े, सभी के मुंह में बस एक ही नाम है, क्या है? सुनाई नहीं दिया? थोड़ा प्रेम से, ये है ब्रज वृंदावन। तो भले हम कहीं भी रहे, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं तो वृंदावन वही है। इसलिए, और उन वृंदावन को हमने किसने दिया? हमारे चैतन्य महाप्रभु और उनके 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी वृंदावन के हर एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि, जैसे कभी कोई भक्त जो है ना, एक एक दिन एक एक कमरे में रहता है, उसी प्रकार से वृंदावन के 6 गोस्वामी, उनका कोई 2 BHK नहीं था क्या? हाँ, नहीं था। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी को देखते हैं ना, किसी का भी कोई किसी प्रकार के विला कॉटेज 2 BHK कुछ नहीं था। उनका निवास क्या था? पेड़ के नीचे रहते थे। पेड़ के नीचे रह के, और खाना क्या, भोजन क्या करते थे जानते हैं? सूखा रोटी चना चवाए भोग परिहरी, कबीराज गोस्वामी। माधुकरी करके जो रोटी मिलता था और सूखा रोटी चना, इसको भोजन करके, सारे भोगों को परित्याग करके, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ हमें नहीं दिया। भक्ति रसाम सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, दान केली कौमुदी, माधव महोत्सव, सनातन गोस्वामी, बृहद भागवतामृत, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हरिभक्ति विलास, जीव गोस्वामी, षड संदर्भ, रघुनाथ दास गोस्वामी, विलाप कुसुमांजलि, भट्ट गोस्वामी, भागवत की टीकाएं, सूखा रोटी चना चवा भोग परिहरी करके उन्होंने इतने सारे ग्रंथों को दिया। हम लोग हलवा पूड़ी खा के भी इतना नहीं पढ़ पाते, है ना। कई लोगों को तो नाम पहली बार सुने होंगे, किस किस का नाम ले रहे हैं जो ग्रंथों का।
कई बार हमने जानते भी नहीं। तो इन 6 गोस्वामियों के कृपा से हमें ये राधा कृष्ण के बारे में महाप्रभु श्री चैतन्य कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, अनार्पिता चरिम चिरा करुणया अवतीर्ण कलौ, जो कभी किसी युग में किसी ने भी नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? हलवा पूड़ी क्या नहीं दिया था? ब्रज प्रेम, ब्रज की भक्ति, राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति। ना मत्स्य अवतार, ना कच्छप अवतार, ना नृसिंह अवतार, ना बराह, ना परशुराम, ना श्री राम, कोई कभी, इवन स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर। कोई कह सकता है आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी नहीं दिया? हाँ, कहां दिया? कहते हैं प्रेम रस निर्जासित करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति थे करिते प्रचार। चैतन्य चरितामृत। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे क्यों अवतरित हुए हैं? यदा यदा ही धर्म से, ये सब गीता क्लास के लिए ठीक है। भगवान कृष्ण के अवतरण के लिए पंडाल प्रोग्राम पब्लिक के लिए ठीक है कि भगवान कृष्ण धरती पे क्यों अवतरित हुए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बात, ये सब पब्लिक के लिए ठीक है, पंडाल प्रोग्राम के लिए। भक्तों को जानना चाहिए भगवान कृष्ण धरती पे क्यों अवतरित हुए। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति ते करिते प्रचार। इस भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे इसलिए अवतरित हुए कि वो जो गोलोक वृंदावन में नित्य प्रेम रस में विभोर रहते हैं अपने प्रेमी भक्तों के साथ, उसको इस धरती पे प्रकट करा के इन जन समाज को, जन साधारण को राग भक्ति देने के लिए और इसके प्रचार करने के लिए भगवान आए थे। पर यहां भी एक प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम भक्ति, ब्रज भक्ति दिया तो किसको दिया? बताइए किसको दिया? याद कीजिए। केवल 84 कोष ब्रजमंडल में। बड़ा सिद्धांत की बात है भक्तों, ध्यान से सुनिए। आज भूमिका ही प्रस्तुत हो रही है, भूमिका में ही समय चला गया, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण धरती पे प्रकट हुए राग भक्ति को, प्रेम भक्ति को देने के लिए। कहां दिए भाई? किसको दिए? नाम तो बताओ, उसका आधार कार्ड नंबर कुछ तो बताओ, किसको दिए? दिए केवल 84 कोष ब्रजमंडल में लता पता गिलेरी गुंडची मूसा किसी को भी नहीं छोड़े, सबको ब्रज प्रेम भक्ति दे दिए। राइट? पर ब्रज के बाहर हस्तिनापुर में किसको दिए? याद करो, किसको दिए ब्रज प्रेम भक्ति? और ब्रज भक्ति अलग चीज है, भक्ति में भी तारतम्य है ना। वो सब ऐश्वर्य भक्ति है, ऐश्वर्य मिश्रित है। और 100% क्रिस्टल क्लियर कंडेंस्ड प्रेम ब्रज भक्ति किसको दी? वो तो ब्रज में है ना, ब्रज के बाहर किसको दी? ऐश्वर्य मिश्रित है सब। पर देखो स्वयं भगवान भी लालायित हो गए कि ब्रज के बाहर तो किसको नहीं दिए ना। इसीलिए उनकी वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए, खुद आस्वादन करने के लिए वही फिर कलयुग में आए और जन समाज सबको दे दिए। बताओ, जहां स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ब्रज से बाहर किसको नहीं दिए, पर यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु श्री चैतन्य के रूप में आके दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य चारी भाव भक्ति मुई दिया नचाईमु त्रिभुवन। मैं ऐसा नाम संकीर्तन का लहर प्रचार करूंगा कि इसमें सभी लोग, कलयुग के जो सबसे पीछे बैक बेंचर, क्लास में होते हैं कुछ बैक बेंचर जिनको वो क्लास बहुत अच्छा लगता है, कभी दूसरे क्लास में उत्तीर्ण होकर नहीं जाते हैं। देखे होंगे, हमारे समय में भी ऐसे कुछ लोग थे, उनके ये सब बढ़ भी गया था, दाढ़ी मूंछू, बस हमें यही अच्छा लगता है। तो हम लोग हैं इस प्रकार से
सत्ययुग में उद्धार नहीं हो पाया, त्रेता युग में उद्धार नहीं हो पाया, द्वापर में पता नहीं किस शरीर में थे, उद्धार नहीं हो पाया, बचे कलयुग में। तो कलयुग में भी अभी थोड़ा हिल डुल के आगे पीछे गिर के पड़ के भक्ति चल रही है। ऐसे लोगों को महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के द्वारा 4 भाव, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 4 रस प्रदान किए। इसलिए अनार्पिता चरिम चिरा करुणया अवतीर्ण कलो, जो कभी किसी ने नहीं दिया था, राधा प्रेम और गोपी भाव, मंजरी भाव, ब्रज भक्ति, प्रेम भक्ति, वो सब महाप्रभु ने कलयुग में दिया। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये देने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए उन्नत उज्ज्वल रस। ये उज्ज्वल रस क्या है? आप तो कहेंगे प्रभु जी हमने मौसमी का रस पिया है, आम का रस भी पिया है, एप्पल का रस, अनार रस भी पिया है, उज्ज्वल रस क्या होता है? कहीं तो भुवनेश्वर में मिलता है क्या ऐसे? ये कौन सा रस है? तो उज्ज्वल रस देने के लिए महाप्रभु आए। तो उज्ज्वल रस है यही कि दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 4 रस से भगवान से हम संबंधित हो सकते हैं। ये देन है महाप्रभु का इस गौड़ीय संप्रदाय में। और उस पर भी साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 3 भाव में स्वीटनेस ज्यादा है। भगवान के साथ साख्य रूप में संबंध, सखा के रूप में संबंध हो। सखा श्रीदाम जब ठाकुर जी के साथ रहते हैं तो सखा के रूप में, अरे घोड़े बनते हो कि नहीं बनते हो? सखा के रूप में। वात्सल्य, एक पल के लिए भी अगर यशोदा रानी, एक पल, कल हम सुनेंगे यशोदा का भाव, एक पल के लिए भी अगर ठाकुर जी ओझल हो गए नजरों से तो यशोदा संभाल नहीं पाती है। वात्सल्य रस और माधुर्य भाव के तो कहना ही क्या है। माधुर्य भाव में तो मतलब गोपियां भगवान ब्रह्मा जी को गाली देते हैं, इस साले को सृष्टि करना नहीं आता है। नजर दृष्टि डाल दिया, दे दिए, आंखें दे दिए, लेकिन ऊपर ढक्कन लगा दिए। बताओ, एक निमिष और ढक्कन भी जब गिरता है ना, उतना भी अगर दर्शन नहीं मिलता है तो गोपियां कहते हैं अटति भगवान आनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। आपको अगर त्रुटि, एक पलक जब गिरता है, इतना भी हम अगर नहीं देख पाते हैं तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, गोपियां कह रहे। तो भक्तों, ये कौन जानता था, कौन कभी सुना था कभी? महाप्रभु के संप्रदाय में ये सब हमें मिलता है। इसलिए इन सब चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल, नीलमणि इत्यादि ग्रंथों में इन सब लीलाओं का वर्णन है। और उपदेशामृत में तो डायरेक्ट रूप गोसाई पाद कहते हैं। आप पढ़िए उपदेशामृत, बहुत सुंदर पुस्तक है। टेक्स्ट 8 नंबर श्लोक में उपदेशामृत में रूप गोसाई पाद कहते हैं तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्य क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत् अखिलम इति उपदेश सारम। सभी उपदेशों का सार यही है। क्या है? उनके नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण उनके नाम, तन नाम को उच्चारण करें। जैसे अभी आपने उच्चारण किया, नाम संकीर्तन, माला पे गिन गिन के नाम जप करना, और संकीर्तन जैसे अभी हम संकीर्तन कर रहे हैं। तन नाम, नाम से फिर क्या है? रूप। आपके सामने देख रहे हैं, रूप दिख रहा है ना? इतने बड़े बड़े हैं कि इनके पलक नहीं है, आपके पलक है ना? इनके पलक नहीं है, कभी भी हम बच नहीं सकते। कहते हैं ना, चका आखी सबू, हाँ, कोई बच नहीं सकता इनसे। तो रूप, तन नाम हो गया रूप, चरित
जो अभी हमें सुन रहे हैं, लीला चरित, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। ये कब होता है ना, तो प्रश्न होता है ना, प्रभु जी असर नहीं होता है। असर कब होगा पता है? जब हम प्रचुर मात्रा में सुनेंगे। ऐसा हो कि अरे प्रभु जी 3 दिन क्या 7 दिन होना चाहिए। प्रचुर मात्रा में श्रवण करेंगे। हम लोग जब पूज्य गुरु महाराज की कथा सुनने हरिद्वार इत्यादि जाते थे, वो क्या कहें, वो दिन कभी भूल नहीं सकते। सुबह का सत्र, शाम का सत्र, और कभी कभी बीच में भी 1 घंटा हो जाता था। इतना श्रवण किए, जो जितना श्रवण किए ना, उसका चित्त, उसका मन उसमें लगा रहेगा। इसलिए प्रचुर मात्रा में नाम संकीर्तन हो और श्रवण करें। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान स्मृत्य क्रमेण रसना। क्रम से पहले जीवा से उच्चारण करें, फिर कान से सुने, तब जाके मन उसमें लगेगा। आज आपने जो सुना, ठीक है, वो आपके मन में बैठ गया। जैसे कहते हैं ना, किसी ने पूछा एक क्लास के बाद, प्रभु जी आपने आज क्लास में क्या सुना? जो बताया गया वो सुना, पर याद क्या रहा? वो प्रभु जी ने जो जोक बोला था ना, वो याद रहा। बस इसी को याद रखते हैं। नहीं, आज हमने जो सुना उसको हमने याद किया और मनन करेंगे। आप जब किसी दूसरे को बोलेंगे, जैसे आप कहेंगे कि अरे मंदिर में इतना सुंदर कथा चल रहा है, चलो ना सैटरडे संडे कल चलते हैं। इतना हो कि यहाँ जगह भी ना रहे, इतने लोग आ जाएं। मैं सही कह रहा हूँ? तो ये जब आप दूसरे को बोलते हैं तो फिर मनन हो जाता है ना। तो उपदेशामृत में रूप गोसाई पाद कहते हैं, तिष्ठन ब्रजे तद अनुराग जनान। किसी अनुरागी प्रेमी भक्तों के पदचिन्हों में चल के ब्रज में वास करना है। एक तो शारीरिक रूप से ब्रज में वास कर सकते हैं, अगर संभव नहीं तो जहां रहे उसी को ब्रज बना दे, वृंदावन बना दे। जैसे मंदिर है ना, इसको मंदिर क्यों कहते हैं? सब लोग जब आप आते हैं शरीर को लेके आते हैं, लेकिन मन कहाँ है? इसको तंदिर नहीं कहते हैं ना, बड़ा अच्छा शब्द है, जरा ध्यान दीजिए। तो तन का अर्थ है शरीर। तो जब आप आते हैं तो तन से ही आते हैं ना। तो सभी लोग तन से यहां बैठे हैं, मन कहाँ है बताओ? किचन में। कौन बोला? कोई कह रहा है अरे किचन में, कोई कह रहा है अपने ऑफिस में, किसका कोई दुकान मकान में है। लेकिन तन के साथ मन को भी यहां लाना है ना, मन को भी यहां रखना है, तब इसको कहेंगे मंदिर, है ना। तो रूप गोसाई पाद कहते हैं, या तो ब्रज में वास करके नित्य कृष्ण कथा करे, चिंतन करे, नहीं तो जहां रहते हैं उसी को ब्रज वृंदावन बनाए कथा कीर्तन के द्वारा। इसलिए अंत में बस यही कहूँ, 1-2 मिनट में विराम देता हूँ, फिर थोड़ा सा कीर्तन करके विराम देंगे। वो ये है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी श्रेष्ठ है श्री राधाष्टमी। राधाष्टमी का व्रत मध्याह्न पर्यंत उपवास होगा। 23 तारीख को जो आ रही है, मध्याह्न पर्यंत उपवास है, इससे श्रेष्ठ है। इसलिए पुराणों में अनेक श्लोक में लिखा गया है, जो राधाष्टमी के व्रत करता है या करती है, व्रत का अर्थ है उपवास करना और फिर उनका नाम, जो रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, तो वर्णन आता है कि पद्म पुराण में लिखा है कि इसी जीवन में वो राधा रानी के चरणों को प्राप्त कर लेगा। इतना ये क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं, हरे क्या, हरे का अर्थ क्या है? तो कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। अरे मेरे जान के नाम कौन लिया? मेरा हृदय, मेरा प्राण, मेरा दूसरा स्वरूप, मेरा, क्योंकि हमारा जो प्राण है ना, हम सबका प्राण है ना। विश्वास हो रहा है ना? किसके प्राण नहीं? हाथ उठाओ। हम सबका प्राण है, जिसके वजह से तो बैठे हैं, चल रहा है। उसी प्रकार से कृष्ण के प्राण कौन है बताओ? राधा रानी। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि।
आप लोग याद कीजिए, कल इस भजन को गाएंगे, ठीक है? स्क्रीन पे दिखा सकते हैं ना बाद में, अभी तो समय हो गया है। तो इसमें आप देखें, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममय हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गति मम। जीव गोसाई पा, कितना सुंदर पद है, देखिए। जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गति मम, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। तो कृष्ण प्रेममयी राधा है, राधा प्रेममय हरि। और हमारे जीवन में और जीवन के बाद भी बस एक ही गति है। पता नहीं लोगों की क्या क्या गति होगी, कौन कहाँ जाएंगे, पर हमारी गति तो एक ही है, राधा कृष्ण गति मम, उनके चरणों को, उनकी सेवा। इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि जब हम भूल से भी, एक सुंदर शब्द में कहते हैं, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, कि गलती से भी कोई कह दिया रा, तो ठाकुर जी के कान खड़े हो जाते हैं। अभी ये ढा बोलेगा क्या? बोलेगा बोलेगा बोलेगा? हो सकता है वो रावण बुला रहा हो, उसने बस रा ही बोला। कहते हैं रा शब्द उच्चारण स्थितो भवति माधव। किसी ने अगर रा बोल दिया तो माधव के कान खड़े हो जाते हैं कि ये जो जीवात्मा धा बोलेगा। नहीं तो अगर रास्कल बोल दिया तो मैं बेकार ही खड़ा हो गया, शायद ये धा बोलेगा सोच के। तो अगर उसने धा बोल दिया तो क्या होता है, सुनिए। रा शब्द उच्चारेण स्थितो भवति माधव, धा शब्द उच्चारेण स्थितो भवति संभ्रम, संभ्रम भवति कृष्ण। अगर उसने, किसी ने रा बोल दिया तो कृष्ण कहीं भी होंगे तो वो स्थित हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। कहीं ये जीवात्मा भुवनेश्वर का धा बोल देगा क्या? उनको पता नहीं एक नंबर का रास्ते ले, धा नहीं बोलेगा ये और कुछ बोलेगा। पर अगर इसने गलती से धा बोल दिया तो कृष्ण तो कहते हैं कि मैं पागल हो गया। किसका नाम लिया इसने? किसका नाम लिया? कि मेरे प्राण प्रिय का नाम लिया इसने, ये तो मेरा हो गया। अभी धा शब्द उच्चारण संभ्रम। और कहते हैं रा शब्द उच्चारण मुक्ति लभेत। कोई अगर रा शब्द उच्चारण कर लिया तो भगवान सोचते हैं कि तो इसको तो मुक्ति देना ही पड़ेगा, इसको तो मुक्ति देना ही पड़ेगा, क्योंकि रा बोल दिया ना, कभी भी ये धा बोल सकता है। अब भी 1 मिनट में बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है। रा ऐसे बोला ही है तो कृष्ण सोचते हैं कि इसको तो मुक्ति देना ही पड़ेगा। लेकिन धा शब्द उच्चारण प्रेम भवति। अगर उसने धा शब्द उच्चारण कर दिया, मुक्ति से भी बढ़कर साक्षात कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। हमारे प्यारे ठाकुर जी को ये 2 अक्षर इतने अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, राधा। आप समझ सकते हैं इस नाम में क्या क्या अमृत रहे, क्या अमृत है। एक बार प्रेम से बोल के देखिए, राधा 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 राधा। और हमें युगल मंत्र प्रदान किए हैं, हमें प्राप्त हुआ है क्या? युगल मंत्र, जिसमें दोनों हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूनियन और सेपरेशन दोनों है। हरे, हे राधा रानी हम पुकारते हैं। राधा रानी कहते हैं हाँ बोलो बोलो संग्राम प्रभु क्या चाहिए बोलो। तो फिर आप कहते हैं कृष्ण, अच्छा कृष्ण चाहिए, ये लो कृष्ण। फिर आप कहते हैं अगेन हरे, फिर कृष्ण। फिर कहते हैं नहीं कृष्ण कृष्ण, तो हो गया यूनियन, कृष्ण कृष्ण हो गया। सिर्फ कृष्ण कहने से सेपरेशन, वियोग हो जाता है। फिर कहते हैं कृष्ण कृष्ण, फिर कहते हैं हरे हरे, फिर राधा रानी को पुकारते हैं हरे हरे। फिर राधा रानी कहते हैं क्या चाहिए? हरे राम, फिर यूनियन, राधा कृष्ण यूनियन, संयोग संभोग। हरे राम, फिर से राधा कृष्ण मिलन, राम राम हरे हरे। फिर वास्तव में विरह और संयोग का ये
महामिलन है, युगल मंत्र है। इसको कम मत समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सोते सोते उठते हुए ऐसे ही बोल देते हैं ना, ये कोई कम मत समझिए, बड़ा पावरफुल है, बोल देता हूँ आपको। थोड़ा सा अर्थ अगर समझ में आ जाए ना, आपको आंखों से आंसू आ जाएगा एक बार बोलते ही, कि कहाँ मिलन हो रहा है और कहाँ वियोग हो रहा है। इसलिए महामंत्र इतना शक्तिशाली है। और हमारा भाव क्या है कि बस देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। हे राधा रानी, ऐसी सौभाग्य दीजिए कि बस आपका नाम लो और आपका सेवा में, आपके भक्तों के संग में जीवन बीत जाए। यही सौभाग्य दीजिए भक्तों। यही हमारे मन में होना चाहिए कि क्या राधा ये शब्द जो हम इतना गुणगान कर रहे हैं, क्या श्रीमद् भागवतम में है वर्णन? श्रीमद् भागवतम जो प्रमाण अमलम है, अमल पुराण है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अमल पुराण है ये। क्या श्रीमद् भागवतम में आप जो घंटों से इतना राधा राधा रट रहे हो, राधा शब्द है? क्या श्रीमद् भागवतम जैसे महापुराण में राधा शब्द का उच्चारण हुआ है? सुखदेव गोस्वामी ने कभी राधा शब्द कहे? अगर कहे हैं तो कहाँ कहें, अगर नहीं कहें तो क्यों कहें, क्यों नहीं कहें, और कहें तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहें? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? पहला प्रश्न है, क्या श्रीमद् भागवतम में राधा शब्द है? क्या सुखदेव गोस्वामी ने पूरे भागवतम में कभी राधा शब्द का उच्चारण किए हैं? अगर किए हैं तो कहाँ किए हैं, और नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं? अगर किए हैं तो स्पष्ट रूप से नहीं किए, तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं किए हैं? इन सब का प्रश्नों का समाधान सुनने के लिए आप ठीक इसी समय, इसी क्षेत्र में, इसी मंदिर में श्री जी के चरणों में पधारिए। और साथ ही साथ हम ये भी सुनेंगे, राधा राधा हम इतना गुणगान करते हैं, पर हमारे वैष्णव संप्रदाय में उनको कहते हैं, केवल राधा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? राधा रानी। क्या कहते हैं? मथुरा में जाइए, द्वारकाधीश की जय, मथुरा नरेश की जय, जगन्नाथपुरी में जगत के नाथ जगन्नाथ की जय, पर वृंदावन में कोई राजा नहीं है, बस एक रानी है, सब उनके अधीन है, यहाँ तक कि राजा भी उनके अधीन है, वो है राधा रानी। आखिर राधा राधा रानी क्यों बनी, कैसे बनी? इनको सुनने के लिए आप आइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। बजाओ बजाओ प्रभु। हरे कृष्णा। तो सभी अपने चेतना को आपके सामने जो है यहाँ केंद्रित कर दीजिए और केवल नाम को सुनिए और स्वरूप को देखिए। मैं तो कह रहा हूँ कुछ लाइट ऑफ कर दीजिए प्रभु, सारा फोकस इसमें अल्टर में रहना चाहिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे।
राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे प्रेम से दिव्या वृंदावन कल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नाकरो सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा लीला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण